all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि अप्रैल 2023 के लिए है। आज की रीडिंग पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शियली रेजोनेट हो, पर यकीनन ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपके साथ रेजोनेट ज़रूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए देखते हैं अप्रैल 2023 पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए जनरल एनर्जीज की टर्म्स में क्या लेकर आया है। ये मंथ पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए जनरल एनर्जीज की टर्म्स में क्या लेकर आया है, आइए जानते हैं। लेट्स सी जनरल एनर्जीज क्या रहने वाली हैं आपके लिए इस मंथ में। कार्ड शफल करने से एक चीज़ तो पता लग रही है कि आप अपनी एनर्जीज के बारे में किसी को भी कुछ बताना ज़रूरी नहीं समझेंगे। आप नहीं चाहेंगे कि कोई पर्सन आपकी एनर्जीज को जान सके। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, देन इज 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, 5 ऑफ फायर का कार्ड है यहाँ पर, नाइट ऑफ फायर का कार्ड है, 9 ऑफ फायर का कार्ड है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 2 ऑफ फायर का कार्ड है। सो पाइसेस पीपल, आप एक बात तो जानते होंगे कि आपका एलिमेंट जो है वो वाटर है, ठीक है। आप इस महीने में अपने बेसिक एलिमेंट की तरह एक्शन नहीं लेंगे। आप एक फायर एलिमेंट पर्सनालिटी जैसे एक्शन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इस महीने में आपकी कोशिश होगी कि आप अपनी लाइफ के नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करें। आपकी जो चॉइसेस होने वाली हैं वो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड और एम्बिशियस चॉइसेस होंगी। आप दूसरों के साथ पार्टनरशिप अगर बनाना चाहते हैं बिजनेस की टर्म्स में, या कुछ चीज़ें शेयर करना चाहते हैं या रिलेशनशिप की टर्म्स में भी, तो इस महीने में बना सकते हैं। लेकिन उन लोगों के साथ पार्टनरशिप बनाइएगा जिन लोगों के सपने आपके जैसे हों, ठीक है। इस महीने में आप अपने प्लान्स को एक्सपैंड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इस महीने में आप कहीं पर भी रुकने नहीं वाले हैं, आप निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। आपके लिए जो मेन फोकस होगा वो आपका फ्यूचर होगा रेदर देन योर प्रेजेंट, ठीक है। इस महीने में मुझे आप इमोशनली थोड़े शैटर्ड नज़र आ रहे हैं। आपके सामने इमोशनली कोई बहुत अच्छी मैजिकल अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाएंगे। डेली लाइफ में आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहने वाले हैं। आपको डिसकंटेंटमेंट एंड बोर्डम की एनर्जीज बहुत ज़्यादा सताने वाली हैं। इमोशनल कंटेंटमेंट मुझे मिलती हुई आपको नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। एंड आप अपनी ही दुनिया में खोए रहेंगे। देखिए, अपने परसेप्शनल जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता है कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है इस मंथ में कि आप यूं ही उदास रहें। उसका कोई स्पेसिफिक कारण किसी पर्टिकुलर फील्ड में पता लगेगा तो हम आगे देखेंगे, लेकिन ये उदासीनता की एनर्जीज ऐसी होती हैं जिसके ऊपर आप खुद से काम कर सकते हैं। तो अपने परसेप्शनल जोन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिएगा। इस महीने में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगेगा कि अब जीवन में आगे बढ़ना है।
आपने एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया है, एक ही सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया है। आप ये महसूस करेंगे कि आप अपनी लाइफ में इससे भी बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं। आपका ना जो झुकाव है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपनी लाइफ के बहुत बड़े बड़े चेंजेस इस महीने में गो थ्रू करेंगे। आपकी प्रायोरिटीज़ बदलती हुई नज़र आ रही हैं। पहले आप शायद किसी चीज़ को या किसी पर्सन को अपनी प्रायोरिटी मानते होंगे, वो प्रायोरिटी चेंज होने वाली है। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप अपने घर से दूर जाने वाले हैं। ठीक है, घर से दूर जाने का मतलब हो सकता है आपकी जॉब कहीं दूर लग जाए, या फिर आप अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ अपने घर से दूर जाएं, अपने जो जन्मभूमि है उससे दूर जाएं। इस तरह की एनर्जीज भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपके लिए चॉइसेस बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखकर आप इल्यूजन की एनर्जीज में ट्रैप हो जाएंगे। एक प्रोकास्टिनेशन की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है। वो कैसे? आप ये सोचेंगे कि अगर आप इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, आप अगर उस डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो आपके साथ वैसा हो जाएगा। तो मतलब एग्जीक्यूट करने से पहले ही आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ जाएंगे। ठीक है, आपको इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हैं, और तब आगे की ओर बढ़िएगा। आपके सामने ऑप्शंस तो बहुत सारे होंगे, लेकिन उन ऑप्शंस में से आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है ये चूज़ तो आपको ही करना पड़ेगा। यहाँ पर एडिक्शंस का कार्ड भी है, मतलब 7 ऑफ कप्स इस एडिक्शन का कार्ड भी है। देखिए, अगर आपको किसी भी तरीके की कोई एडिक्शन है, इस महीने में आप उस एडिक्शन के ऊपर काम कर सकते हैं। एडिक्शन सिर्फ स्मोकिंग की या ड्रिंकिंग की नहीं होती है, कुछ हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर भी आदतें खराब होती हैं, जैसे कि फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाना, मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना। तो अगर उन चीज़ों के ऊपर आप काम करना चाहते हैं तो ये मंथ आपको उस चीज़ के लिए फेवर करेगा। यहाँ पर 5 ऑफ फायर का कार्ड है। देखिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस महीने में किसी के साथ मैच होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। दूसरों के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है। देखिए, आपको इस ड्रामा से अपने आप को दूर रखने की ज़रूरत है। जब तक आप ये समझेंगे कि ये सिचुएशन आपका टाइम, आपके इमोशंस डिज़र्व करती है, वहाँ पर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। अदरवाइज़ आपको कोई स्टैंड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चीज़ों को समझ रहे हैं बेटर तरीके से, तो अपनी लाइफ में इनकलकेट कीजिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। ठीक है, इस महीने में आपके एम्बिशंस बहुत ज़्यादा हाई होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में आप अपनी लाइफ को लेकर पैशनेट रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, कैरिज्मेटिक। मतलब अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात आए तो आपसे बेहतर इस महीने में कोई भी पर्सन कुछ और करता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन इमोशनल स्फेयर की बात करें तो वहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा डाउन हैं। ठीक है, तो इस महीने में आप काफ़ी पैशनेट नज़र आ रहे हैं, आपका ऑरा बहुत ही कैरिज्मेटिक होगा, लोग आपसे बात करना चाहेंगे, आप बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस रहेंगे, आपको अपनी लाइफ के अंदर सब कुछ करना है। ठीक है, कुछ ऐसे इवेंट्स भी आपकी लाइफ के अंदर होंगे जिसमें आपको इमीडिएटली एक्शन लेने की ज़रूरत होगी। अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करने की कोशिश कीजिएगा, फोकस रहने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, पैशनेटली आप हर एक चीज़ प्रैक्टिकली कर पाएंगे। यहाँ पर 9 ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में आप मुझे प्रोटेक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको अपने आसपास वाले लोगों पर बहुत ज़्यादा शक रहने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, जिन्हें आपकी तरक्की से प्रॉब्लम है। ठीक है, उन लोगों के प्रति आप डिफेंसिव वे में रहेंगे। आप अपनी बातों को किसी से नहीं कहने वाले हैं। आप अपने अराउंड कुछ बैरियर्स क्रिएट करके रखेंगे। यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए, आपका जो चैलेंज भरा वक्त है ना, वो मुझे इस महीने में ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको एक साई ऑफ रिलीफ का मौका मिलेगा। आप अगर फॉरेन लैंड्स जाना चाहते हैं, इस महीने का वक्त बहुत ही अच्छा है। अपने ट्रांसफ़र एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस महीने में हो सकती है। आपको अगर बहुत टाइम से कोई लंबी बीमारी है तो वो बीमारी ख़त्म हो सकती है, ठीक हो सकती है। इस महीने में आप मुझे ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप कोई नया घर लेकर वहाँ रहना चाहते हैं तो उस चीज़ की संभावनाएं भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी, पाइसेस पीपल। आइए अब जानते हैं
कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। पाइसेस पीपल, एक कार्ड पहले ही नीचे गिर गया है लव लाइफ की एनर्जी के लिए। ओके, देखते हैं। पाइसेस पीपल, ये महीना आपके लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। इस महीने में अपनी लव लाइफ में आप क्या चेंजेस एक्सपीरियंस करने वाले हैं, आइए जानते हैं। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ फायर का कार्ड है। 3 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द मून का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। ओके, सो सबसे पहले हम पाइसेस पीपल उन लोगों की बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट के सिचुएशन में हैं। इस महीने में स्टार्टिंग में आप अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे। आप अपने रिलेशनशिप के बारे में बहुत सारी अच्छी चीज़ें सोचने वाले हैं। आप अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको अपने पार्टनर के रिगार्ड में कुछ ऐसी चीज़ें इस महीने में पता लगेंगी जिसकी वजह से आपके अंदर वो जो पैशन है ना वो कम हो जाएगा। ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो जाएंगे। आप अपने लिए स्टैंड लेंगे। आप ये सोचेंगे कि कब तक आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करते रहेंगे। आप इस तरह से अपना थॉट प्रोसेस रखने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपको अपने पार्टनर के साथ नहीं रहना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आप तक आएंगे तो सही इस महीने में, लेकिन जो वो प्रपोजल लेकर आ रहे हैं वो प्रपोजल आपको शायद स्वीकार नहीं होगा। उस प्रपोजल में कुछ छल कपट ऐसी एनर्जीज हैं जिसे आप बहुत अच्छे से भाप लेंगे। आपको ये पता लग जाएगा कि आपके पार्टनर आपका कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने के लिए आपको अपनी लाइफ के अंदर लाना चाहते हैं, तो आप अपने पार्टनर से डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे। ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ और है, यहाँ पर एक बात बहुत क्लियरली नज़र आ रही है कि आप अपने पार्टनर से इसी मंथ में मूव ऑन करेंगे। आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा पेन एक्सपीरियंस करेंगे, इस रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा पेन एक्सपीरियंस करेंगे। आप अपने पार्टनर से ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि वो इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभाए, लेकिन यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर उस तरीके का कोई रिलेशनशिप निभाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आपको इस महीने ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है, क्योंकि किसी भी सिचुएशन से मूव ऑन कर पाना उतना ज़्यादा इजी नहीं होता है। लेकिन हालात कुछ इस तरह के खड़े होंगे कि जहां आप अपने पार्टनर के साथ थ्रू आउट लाइफ की पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करेंगे, वहीं पर आपको अपने पार्टनर के धोखे के बारे में भी कुछ चीज़ पता लगेगी। आपको आपके पार्टनर के इरादों के बारे में भी कुछ चीज़ें पता लगेंगी। उसके बाद ये एक बहुत बेटर डिसीजन होगा अगर आप अपने पार्टनर से आगे मूव ऑन करें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पार्टनर इस महीने में आपसे बात करते हैं तो उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना है। ये सोचने की कोशिश कीजिएगा कि आपके पार्टनर आपसे कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं, किसी मकसद से आपके पास वापस तो नहीं आए हैं, क्योंकि वो हर्ट आपको करेंगे। ठीक है, उनके प्रपोजल के पीछे कुछ और चीज़ें भी छुपी हुई हो सकती हैं। तो जो प्रपोजल वो आपको दें उसे एकदम से आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, बल्कि पूरे अच्छे तरीके से जान लेंगे, समझ लेंगे तो आप ही की लाइफ ईजी रहेगी। ओके, और कहीं पर प्रैक्टिकल डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ लीजिएगा, हेजिटेट मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये चांस अगर आपने अपने पार्टनर को दे दिया, उनके प्रपोजल पर हाँ कह दी, तो पूरी ज़िंदगी रोते गुजरेगी आपकी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। देखिए, इस महीने में आप अपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे। आप अपने पार्टनर से अपने इमोशंस को व्यक्त करेंगे। आप उनसे इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप एक्सपेक्ट करेंगे। आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके पार्टनर आपकी बात को समझें। आप बहुत शिद्दत से अपना रिश्ता निभाने वाले हैं, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से आपको इस तरह का इनपुट नज़र नहीं आएगा।
आप ये चीज़ महसूस कर पाएंगे कि आपके पार्टनर आपको अवॉइड कर रहे हैं। जब सेम चीज़ आप अपने पार्टनर से पूछेंगे तो वो आपको ये चीज़ कहेंगे कि वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, उनके पास इमोशंस के लिए वक्त नहीं है। उस टाइम पर आपके कुछ ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो जाएंगे। आपके ट्रस्ट इश्यूज डेवलप होना जायज़ है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ फिशी चीज़ नज़र आ रही है। मतलब आपके जो पार्टनर है ना, वो कुछ चीज़ आपसे छुपा रहे हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। आपको ऐसा लगेगा कि इस रिलेशनशिप में आपने अपने इमोशंस को इन्वेस्ट किया, आपने सब कुछ इन्वेस्ट किया, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर का ध्यान आपकी तरफ को उस तरह से नहीं है। तो आप इस रिलेशनशिप से अपने आप को इमोशनली डिटैच करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने वाले हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप अपने इमोशंस को डिटैच करने वाले हैं। आप अपने पार्टनर के सामने जितना ज़्यादा एक्सप्रेसिव थे, उतना ही कम आप एक्सप्रेसिव हो जाएंगे। आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत सारी चीज़ों में जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। आई डाउट कि आपको शायद ही कुछ पता लग पाए। अदरवाइज यहाँ पर आप दोनों का रिश्ता थोड़ा खराब होता ही नज़र आ रहा है। आपने जो कुछ अपनी लाइफ में इमोशनली एक्सपीरियंस किया है, ये उससे बहुत ही डिफरेंट रहने वाला है, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस आपने अपनी लाइफ में नहीं किया है कभी भी, और इस वजह से आपको पेन बहुत ज़्यादा होगी। आपके पार्टनर के बिहेवियर से आप बहुत ही ज़्यादा पेन की सिचुएशन में रहने वाले हैं। तो इमोशनल शैटरिंग आपकी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। ओके, सो ये थी आपके लिए एनर्जीज। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। पाइसेस पीपल, इस महीने में कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेगा। आप उस पर्सन को उस तरीके से नहीं जान पाएंगे कि वो पर्सन आपके इमोशंस को सैटिस्फाई कर सकता है। आप उस पर्सन के साथ अपने इमोशंस को अटैच करने की ही कोशिश नहीं करेंगे, पर आप लाख कोशिश कर लें, वो पर्सन आपसे दूर नहीं जाएगा। ठीक है, आपके ट्रस्ट इश्यूज हैं, आपके कुछ बैरियर्स हैं रिलेशनशिप्स को लेकर, उन बैरियर्स को ये पर्सन डाउन करने वाला है। ये पर्सन आपको आपकी वर्क प्लेस पे मिलेगा और इसी पर्सन के साथ आप इक्वल गिव एंड टेक के रिलेशनशिप में इस महीने के एंड तक एंटर करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपका कोई पास्ट हर्ट है, किसी पर्सन ने आपको हर्ट कर दिया था, उस हर्ट को, उस एनर्जी से आपको बाहर निकालने में ये पर्सन सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाला है। ठीक है, एक सोलमेट कह सकते हैं, अ सोलमेट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। एंड यहाँ पर इस पर्सन के जो ज़ोडिएक साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं, वो या तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस होगा, या कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ओके, सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी पाइसेस पीपल। अब हम देखते हैं ये महीना आपके बिजनेस के लिए, आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए, आपकी जॉब के लिए किस तरह का रहने वाला है। अप्रैल के महीने में आपके करियर में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में किस तरह के चेंजेस आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आइए जानते हैं किस तरह के चेंजेस आप एक्सपीरियंस करेंगे। आइए देखते हैं पाइसेस पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 9 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। सो पाइसेस पीपल, इस महीने में आप अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सारी चीज़ें सोचने वाले हैं, और बहुत अच्छी बात है, अपने फ्यूचर को लेकर आपको प्लानिंग इस मंथ में करनी चाहिए। इस मंथ में आप अपने फाइनेंसेस में बहुत ही ज़्यादा विक्ट्री हासिल करेंगे। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा अपना इनपुट अपने हर एक काम में देंगे। पूरी स्ट्रेंथ के साथ आप इस महीने में मुझे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। जब सक्सेस मिलती है तो उसके साथ एक प्लस पॉइंट कह सकते हैं, जो ईश्वर हमारी टेस्टिंग करते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए वो चीज़ नेगेटिव साबित होती है, ईगो भी साथ में आ जाती है। अब उस ईगो को कई लोग हैंडल कर पाते हैं और कई लोग नहीं हैंडल कर पाते हैं। इस महीने में जब आपको सक्सेस मिलेगी आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में, आपके बिजनेस में,
तो आपको बिल्कुल भी इगोइस्टिक नहीं होना है, अदरवाइज आप इल्यूजन में ट्रैप हो जाएंगे और जो अच्छी एनर्जीज हैं वो बुरी एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाएंगी, उसका फिर आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। इस महीने में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो लोगों के साथ मैच नहीं करेगा, स्पेशली आपके फाइनेंसेस को लेकर, आपके करियर को लेकर। ठीक है, तो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू उन्हीं लोगों के सामने रखना चाहिए जहां पर आपको लगता है कि इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, जहां पर आपको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, सामने वाला इंसान आपकी कोई भी बात नहीं सुनेगा, वहां पर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना ही नहीं चाहिए। इस महीने में आप लोगों के साथ ज़्यादा डिफेंसिव रहेंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास ही कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। तो आप अपने करियर की बातें, अपने फाइनेंसेस की बातें मुझे नहीं लगता है कि किसी के साथ भी शेयर करने वाले हैं, जो कि अच्छी बात है। इस महीने में आप अपने करियर में काफ़ी सक्सेसफुल होंगे। अपने करियर के लिए डेफिनेटली एक्शन लेते रहिएगा। आपके ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने का ये सबसे अच्छा वक्त है। आपके बहुत सारे क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, आपको अबंडेंस मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। एंड इस महीने में अपने करियर को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर आप डिसिसिव रहिएगा, फोकस्ड रहिएगा। डिफेंसिव तो आप वैसे ही रहने वाले हैं। आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में जो चीज़ों की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कुछ ऐसे चैलेंजेस भी आपके सामने आएंगे जहां पर आपको अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करना होगा। कई बार ऐसा भी होगा कि जब आप अपने तरफ से डिसीजन बना रहे होंगे, किसी को कुछ समझा रहे होंगे, आप बात किसी डायरेक्शन में करेंगे, सामने वाला पर्सन समझेगा किसी और डायरेक्शन में। उसे समझने दीजिए, आपको उस चीज़ में अपना कोई भी कंसर्न शो करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपकी जॉब लगती हुई मुझे नज़र आ रही है, ट्रांसफ़र एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इस मंथ में उस चीज़ के चांसेस बनते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इस मंथ में आप प्रमोशन के लिए अगर ट्राई करेंगे तो उसके लिए भी आपके लिए ब्राइट चांसेस हैं। ठीक है, इस महीने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहने वाली है, जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपके करियर से रिलेटेड लोग हैं, वो बेसिकली ना आपके आइडियोलॉजी को समझ नहीं पाएंगे। अब आपको उनको समझाना है कि अपने तरीके से काम करना है, ये आपके ऊपर एंटायरली डिपेंड करेगा। सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। स्पाइसेस पीपल, अब हम देखते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की रहेगी, आइए जानते हैं स्पाइसेस पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी, आइए जानते हैं स्पाइसेस पीपल। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है, यहाँ पर 10 ऑफ फायर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में मुझे आपकी हेल्थ इंप्रूव होती हुई नज़र नहीं आ रही है, बल्कि आपकी हेल्थ ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। हेल्थ को लेकर कॉशियस रहना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। हेल्थ को बैलेंस में लाने के लिए एफर्ट्स आपको ही लगाने होंगे। इतनी आसानी से हेल्थ आपके कंट्रोल में नहीं आएगी, बट एक बहुत पुरानी जो आपकी इलनेस है उससे आप बहुत अच्छे से रिकवर कर सकते हैं। इसमें आपको किसी की गाइडेंस लेनी पड़ेगी, आपकी हेल्थ तब रिकवर होगी। इस मंथ में किसी बहुत पुरानी बीमारी का अंत होता हुआ भी मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन उसके लिए अपने आप को बैलेंस में लाना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब हेल्थ इंप्रूव होगी। ओके, सो आई होप आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी स्पाइसेस पीपल। अब हम देखते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा। क्या आप इस मंथ में अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? ये मंथ आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है? क्या इस मंथ में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? क्या आपको इस मंथ में इन्वेस्ट करना चाहिए फ्यूचर में? आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर एस ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अवेकनिंग का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ फायर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है।
देखिए इस बार आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे कि आप यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट किसी और के बिजनेस में करनी है। आप किसी को फाइनेंस कीजिए, फंडिंग कीजिए किसी की, और किसी भी जगह पर आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। आप उस चीज़ में ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे। ऑप्शंस तो आपके पास बहुत सारे होंगे, क्रिप्टो भी है, स्टॉक मार्केट भी है, बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन आपको किसी और के बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, उससे आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप इंडिविजुअली करेंगे, जैसे क्रिप्टो में कर रहे हैं या फिर आप स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं, वहाँ पर आपका पैसा फंस जाएगा। मुझे पता है कि किसी के ऊपर इतना इजीली यकीन नहीं होता है कि हम अपने पैसे उस पर्सन के ऊपर इन्वेस्ट कर दें या उसके बिजनेस पर इन्वेस्ट कर दें, पर अपने जो ट्रस्ट है बैरियर्स को थोड़ा सा डाउन रखिएगा, उससे आप ही को ही फायदा होने वाला है। ठीक है, तो ये मत सोचते रहिएगा वो पर्सन आपको पीछे की ओर खींच लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। दूसरे पर्सन के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। अगर बात करें लैंड की, तो इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस भी बना सकते हैं, लैंड लेकर रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं फ्लैट ले सकते हैं, घर लेना चाहते हैं घर ले सकते हैं, शॉप लेना चाहते हैं शॉप ले सकते हैं, गैराज लेना चाहते हैं गैराज ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो आई होप पाइसेस पीपल आपको ये भी एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं पाइसेस पीपल, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। तो पहला कार्ड है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 9 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज एस ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। एक कार्ड नीचे गिर गया है, लेट मी पिक इट अप फॉर यू। द कार्ड इज किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, ये महीना आपके फेवर का महीना नहीं है। इस महीने में आप वो सब चीज़ें अचीव नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। अगर किसी कॉम्पिटिटिव का लास्ट चांस है, इस महीने में आपको बिल्कुल भी अपीयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर ये चांस आप ड्रॉप कर सकते हैं तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि इस महीने में सक्सेस होने का जो रेट है वो बहुत ही कम है। ट्रस्ट इश्यूज आपको हैं, इंडिसिसिव एनर्जीज में आप रहने वाले हैं, इल्यूजन की एनर्जीज आपको परेशान करेंगी, अपने आसपास वाले लोगों पर ट्रस्ट आपको नहीं है। ठीक है, इंटेलिजेंट है आप, लेकिन इम्पार्शली हर एक चीज़ को बैलेंस करते हुए आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो या तो अपनी एनर्जीज को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कीजिए, अपने अंदर बदलाव लेकर आइए, तब कुछ चीज़ें संभव हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कहीं से भी आपका एग्ज़ाम अपने आप क्लियर हो जाएगा, लक आपको फेवर करेगा, ऐसा नहीं होने वाला है, इसलिए रिस्क मत लीजिएगा। ठीक है, और जो लोग ऐसा कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पर प्रमोशन हो सकती है या डायरेक्टली जॉब लग सकती है, आपका एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस हैं, और उसमें भी आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी। आप अगर 100% मेहनत करेंगे तो आपको 70% रिजल्ट आएगा, अदरवाइज रिजल्ट आपकी फेवर में नहीं आएगा। इस बात को समझ कर चलिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी पाइसेस पीपल। अब हम देखते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है पाइसेस पीपल आपको, जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं? आइए जानते हैं व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है? तो पहला कार्ड है यहाँ पर ग्रीन तारा माँ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है माँ काली का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज लॉर्ड गणेश का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मरकरी का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर कॉस्मिक गेटवे का कार्ड है। जिन लोगों को ईश्वर पर यकीन नहीं है ना, आप लोगों के लिए तो ये महीना बहुत ही डिफिकल्ट रहने वाला है। इस महीने में आपको गणेश जी की आराधना करनी है। आपके ऑब्स्टेकल्स, आपके विघ्न गणेश जी ही हरेंगे।
तो इसलिए पूरे मंथ में आपको गणेश जी की आराधना करनी है, गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप करना है। रुद्राक्ष की माला पर कीजिएगा ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः का आप जाप कर सकते हैं, क्योंकि इस मंथ में आपके स्पिरिचुअल कनेक्शंस बढ़ेंगे। डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। उस कनेक्शन को बढ़ाना ही आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस महीने में आपके कई कार्मिक कॉर्ड्स कटने वाले हैं। आपको आपकी लाइफ में जो भी ड्रामा हो रहा है उससे आगे बढ़ना है, अपने लिए एक अपनी एनर्जी क्रिएट करनी है, अपनी स्पेस क्रिएट करनी है, गुड एनर्जी के लिए जगह आपको खुद बनानी है। यहाँ पर सुप्रीम प्रोटेक्शन का कार्ड है, आप प्रोटेक्टेड हैं। महीना कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस आपको देगा, लेकिन आप प्रोटेक्टेड हैं। आपके जो कार्मिक कॉर्ड्स हैं वो इस महीने में डेफिनेटली कटेंगे। आपको लिमिटेड अपने आप को नहीं करना है, ईश्वर पर ट्रस्ट करते हुए आगे की ओर बढ़ना है। ठीक है, तो ये एनर्जी है यहाँ पर। ये माँ काली का कार्ड है। आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे स्पिरिचुअल चेंजेस हो रहे हैं, तो इसलिए आपने डर को तो अब आपको बाहर निकालना ही पड़ेगा, और माँ काली आपके इस डर को आपके अंदर से बाहर निकालेंगी। पूरे मंथ के अंदर आपको माँ काली की आराधना करनी है। माँ के मूल मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, लेकिन आपको काली चालीसा घर पर नहीं पढ़नी है। काली चालीसा के साथ शमशान की राख जुड़ी हुई होती है। जो लोग अपने घर में काली चालीसा पढ़ते हैं उनके घर में कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं जिसे समझ पाना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, यहाँ पर ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है। इस महीने में अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आप किसी पर्सन के बारे में उस पर्सन से कुछ कहना चाहते हैं, आपको अंदर से कुछ फीलिंग आई है कि मुझे ये चीज़ उस पर्सन को कहनी है, प्यार से कहिएगा। अगर प्यार से कहेंगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे, अदरवाइज आपकी बात कोई भी नहीं सुनने वाला है। इस बात का ध्यान रखना है। एंड यहाँ पर कॉस्मिक गेटवे का कार्ड है। जितना पॉजिटिव आप रहेंगे उतनी पॉजिटिविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। कॉस्मिक गेटवे का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके थॉट्स बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक एंड पावरफुल रहने वाले हैं। आपके अराउंड मिरेकुलस चेंजेस होंगे, लेकिन इल्यूशन की एनर्जी भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। इसलिए आपको वेडनेसडे की जो मेरी एंजेलिक गाइडेंस में मैं जो भी उपाय बताऊंगी वो आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। एंजेलिक गाइडेंस मेरे दूसरे चैनल सोल डिवाइन जर्नी टैरो पर आती है। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। वेडनेसडे की एंजेलिक गाइडेंस भूल कर भी आपको भूलना नहीं है। ठीक है, दोनों चीज़ें कंट्रोवर्शियल बोली हैं मैंने, लेकिन भूलना नहीं है। एंड सैटरडे की जो एंजेलिक गाइडेंस है उसमें भी जो भी उपाय बताऊंगी वो भी आपको ज़रूर फॉलो करने हैं, नहीं तो इन चैलेंजेस से कैसे डील कर पाएंगे आप, दैट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। ठीक है, सो आई होप पाइसेस पीपल आपको ये भी एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। पाइसेस पीपल, अब हम ये देखते हैं कि इस महीने डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, आइए जानते हैं। डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। सो पहला कार्ड है वास्ट विस्टास का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्टेपिंग इनटू पावर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज डिस्कवरिंग ट्रुथ का कार्ड है। एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म का कार्ड है। वंडरस यूनिवर्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज गेट्स ऑफ ट्रायम्फ का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपने सोच के दायरे को बढ़ाइए। अपने सोच के दायरे को जब तक आप नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप अपने आप को लिमिटेड ही देखेंगे। आपकी खुशियाँ आपके सोच के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर सोच छोटी है तो छोटी खुशियाँ ही मिलेंगी। इसलिए अपने हॉरिजन्स को बढ़ाने की आपको ज़रूरत है। इस महीने में आप पावर में आइए। आपको हर एक चीज़ की नॉलेज है। अपने पावर को पहचानिए, अपने रास्ते को एलिमिनेट कीजिए और दूसरों को भी रास्ता दिखाइए।
डिस्कवरिंग ट्रुथ का कार्ड है। देखिए इस महीने में आपको सच की आवाज़ बनना है, आपको बीटन पाथ चूज नहीं करना है। डिवाइन ये कहना चाहते हैं आपको, अगर कोई आसान रास्ते पर जा रहा है वो रास्ता आपके लिए भी बना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको सच के रास्ते पर चलना है, ठीक है। एंड आप अगर ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे, सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपको ये मिल रही है कि आपकी लाइफ बैलेंस में आ जाएगी। आप बता पाएंगे लोगों को कि किस तरह से आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस हुए, एंड आपके जीवन के अंदर इतनी खुशियां होंगी कि आप लोगों को चिल्लाकर बताएंगे कि किस तरह से डिवाइन ने आपको रास्ता दिखाया और उसके बाद आपके जीवन के अंदर इतने मिराकुलस चेंजेस हुए हैं, ठीक है। गेट्स ऑफ ट्रायम्फ का कार्ड है, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। डिवाइन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ के अंदर अब खुशियां ही खुशियां होंगी। ये जो अंधकार वाला टाइम है ये आपका ख़त्म होने वाला है और अब आप ब्राइट एनर्जीज की ओर बढ़ रहे हैं। आपके लिए सक्सेस के दरवाजे खुलते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सो आई होप पाइसेस पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।